कृष्णा, प्रिय मीन राशि के दर्शकों, यहाँ पर शनिदेव महाराज, राहु महाराज और केतु महाराज समस्या नहीं प्रदान कर रहे। पंचम भाव पर बैठे नीच की अवस्था में मंगल देव 19 अक्टूबर से लेकर और अभी तक 19 अक्टूबर 2024 से लेकर अभी तक नीच की अवस्था में आपके पंचम भाव पर आपको जो फल प्रदान कर रहे हैं उसका आपको अनुभव नहीं होगा कि क्या मंगल देव की तरफ से आपको प्रदान हो रहा है। यहाँ पर जो मंगल देव का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा था, जो अशुभ प्रभाव मंगल देव आपके जीवन पर डाल रहे थे, वह अशुभ प्रभाव मंगल देव का यहाँ पर आपका कम होता हुआ नजर आएगा। जो अशुभ प्रभाव मंगल देव काफी समय से आपके नीच की अवस्था का डाल रहे थे, वह नीच का प्रभाव कम होता हुआ यहाँ पर मंगल देव का यहाँ पर आपके जीवन पर आएगा नजर। तो यहाँ पर मंगल देव आपके जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर डाले थे वो क्या क्या कम होता हुआ नजर आएगा, उसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, देखिए मंगल पंचम भाव क्या है, बुद्धि का स्थान हमारे है। और चंद्र क्या है, चंद्र एक जो है जल तत्व ग्रह हैं और मंगल क्या है, अग्नि तत्व। तो जल और अग्नि जब आपस में मिल जाती है तो क्या होता है आपको पता हो ना, तो यहाँ पर अग्नि जो है बुझ जाती है। तो यहाँ पर मंगल, यही मंगल आपके धनेश बनते हैं, यही भागेश बनते हैं। और यहाँ पर मंगल जो है चंद्र की राशि में बैठे हुए नीच की अवस्था में, जिसके कारण आपको जो प्रभाव आपको मंगल देव का यहाँ पर अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा था, वह अशुभ प्रभाव आपका यहाँ पर अब कम होता हुआ नजर आएगा। ये कम होता भाई अभी कम कैसे हो सकता है, आप ये सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि मंगल देव ने जब राशि परिवर्तन किया था 19 अक्टूबर को, तो मंगल देव की डिग्री जो थी वो डिग्री थी 29, 28, 29 डिग्री। अभी वर्तमान में कितनी है, 06 डिग्री है। तो समझिए एक 29 डिग्री और कहां पर 06 डिग्री। तो जो अशुभ प्रभाव देने का जिनको इनकी क्षमता थी वो ना के बराबर कम से कम हो गई है, जिसके कारण जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा था वह इनका कम होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है सभी लोगों को। तो क्या क्या अशुभ प्रभाव इनके कम होते हुए आपके जीवन पर नजर आएंगे, हम उसी बात की चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। तो देखिए मंगल जो है ना पंचम भाव पर आपके बैठे हुए जो प्रभाव मंगल देव का है वो ध्यान से सुनिएगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मंगल देव जो आपके पंचम भाव पर, यहाँ पर आपको संतान के सुख में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा, यानी कि संतान का जो सुख है वह पूर्ण तरीके से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। जो संतान का सुख चाहिए वह संतान का सुख जो है आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। सबसे प्रथम ये चीजें कहीं ना कहीं ये मंगल देव आपके जीवन पर इफेक्ट डालते हुए नजर आ रहे होंगे, यानी कि संतान का सुख। दूसरी चीज बुद्धि, जो आप बुद्धि से कोई भी डिसीजन या फैसला लेना चाह रहे होंगे, बुद्धि से यहाँ पर जो है आप डिसीजन या फैसला नहीं ले पा रहे होंगे, यानी कि बुद्धि जो आपकी बुद्धि से आपको जो बुद्धि से अपना काम करना चाहिए, जो बुद्धि आपकी बुद्धि से कोई भी डिसीजन या फैसला ले रहे होंगे जो जिसमें आपको जो है सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही होगी, तो यहाँ पर आप जो है आपको बुद्धि से आप कोई डिसीजन लेंगे तो यहाँ पर कुछ सफलता यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। फिर भी आप जो है इस समय उच्च के लोगों से, अपने जो आपके हितैषी गण हैं, मित्रगण हैं, उन लोगों की सलाह लेकर कार्य करिए तो अच्छा लाभ मिलेगा। उसी के साथ संतान का जो सुख में आपकी बाधाएं हो रही थी, संतान का सुख आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह संतान का सुख कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। संतान जो बच्चों से जो लड़ाई झगड़ा या बच्चों से कहीं ना कहीं अनबन आपके चल रही थी, वह अनबन आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव का प्रभाव आपके पंचम भाव पर। यहाँ पर पंचम भाव पर यहाँ पर जो आपके लव लाइफ, जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनके लव लाइफ में जो समस्याएं चल रही थी, लव लाइफ उनकी ठीक नहीं चल रही थी, उनकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस देखने को यहाँ पर मिलेंगे। कुछ लड़ाई झगड़ा जो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था या दोनों के बीच में ब्लॉक हो जाना या दोनों का जो है कहते हैं ना ब्रेकअप हो जाना, जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनका कहीं ना कहीं ब्रेकअप वगैरह दूर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर नए लोगों से कुछ मुलाकात यहाँ पर हो सकती है आपकी। उसी के साथ पंचम भाई क्या है, हमारा विद्या का स्थान है। विद्यार्थियों के लिए इस बीच में एग्जाम वगैरह आपके हैं 21 जनवरी के बाद हैं तो और अच्छे जाएंगे। 21 जनवरी से पहले हैं तो भी ठीक रहेगा, लेकिन 21 जनवरी के बाद हैं तो और अच्छे एग्जाम वगैरह आपके देखे जाएंगे। किंतु जो जहां पर आपका एग्जाम वगैरह होगा वह स्थान थोड़ा सा आपको वहां पर थोड़ा सा परिश्रम या थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
उसी के साथ मंगल आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाले, अष्टम भाव पर यहाँ पर पत्नी का सुख, आपके पत्नी के सुखों में बाधा, जो पत्नी का आपको जो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी से जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वह सुख की प्राप्ति आपको पूर्ण तरीके से नहीं हो पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो है पत्नी के साथ में छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर तू मैं हो जाना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ रही होंगी। उसी के साथ ही साथ कार्यों में कुछ रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा। और उसी के साथ ही साथ कुछ इस समय पर आपको अगर फॉरेन में है, अदर विदेश में है, तो कुछ अच्छे लाभ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। यानी कि अच्छे लाभ जो है कहीं ना कहीं अगर आप विदेश में है, फॉरेन में है, तो कुछ लाभ अच्छे यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर मंगल विदेश में जो लोग हैं उनके लिए मंगल अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। उसी के साथ ही साथ मंगल की दृष्टि लाभ स्थान अर्थात आपके सफलता एकादश भाव पर, यहाँ पर क्रोध पर इस समय आप नोटिस कर रहे होंगे कि अपने क्रोध पर आप यहाँ पर जो है कुछ नियंत्रण रख पा रहे होंगे। अपने क्रोध, अपने गुस्से पर जो है कुछ नियंत्रण आप जो है यहाँ पर बनाए होंगे, यानी कि क्रोध पर जो है आप नियंत्रण बनाए होंगे। उसी के साथ ही साथ धन में कुछ आपके यहाँ पर कुछ बढ़ोतरी, मेहनत जो प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं उस मेहनत से, उस प्रयास से, उस प्रयत्न से कुछ धन भी यहाँ पर आपको जो मंगल जो है उच्च के भाई उच्च के घर को देख रहे हैं ना। यहाँ पर मंगल कहाँ पर, आपके 11th हाउस पर आपके उच्च को घर के देख रहे थे। यहाँ पर अष्टम भाव पर क्या, अष्टम भाव पर हमने आपको फल बताया, और लाभ स्थान पर देखने यानी कि सफलता भाव पर उच्च के घर को मंगल का देखना, यहाँ पर कुछ यहाँ पर धन का लाभ भी आपको मंगल देव करवा कर जाएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कुछ दान पुण्य में मन लगेगा। यहाँ पर कुछ भाग्य में भी आपके परिवर्तन, भाई भाग्येश बनते हैं मंगल ना, आपके क्या बनते हैं, भाग्येश बनते हैं, भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो कुछ यहाँ पर आपके भाग्य में भी परिवर्तन यहाँ पर मंगल देव लेकर आएंगे। कुछ भाग्य से आपके कुछ कार्य यहाँ पर आगे मंगल देव जो आगे 21 जनवरी तक कुछ कार्य आपके यहाँ पर सफल हो सकते हैं भाग्य से रिलेटेड। क्षमा करना मित्रों, भाग्य से रिलेटेड कुछ कार्य आपके यहाँ पर सिद्ध होते हुए आपके नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की दृष्टि, अगली दृष्टि आपके, अच्छा एक चीज़ और है कि भाई बहनों से आपको प्रेम कम प्राप्त होगा। आपके जो भाई बहन है, और 19 अक्टूबर से लेकर अभी तक ऐसा चल ही रहा होगा कि यहाँ पर भाई बहनों का सपोर्ट जो है वो आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। भाई बहनों से कोई हेल्प वगैरह या कुछ आपको यहाँ पर नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। ब्याह भाव अर्थात अपने शत्रु भाव को यहाँ पर देखने के कारण कुछ ब्याह खर्च यानी कि व्यर्थ का खर्चा कुछ आपका अत्यधिक हो रहा होगा, जिसके कारण आपका मन जो है अशांत होगा और काम में कुछ मन जो है नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पर ब्याह खर्च यानी कि जो आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा था वह खर्च आपका ब्याह खर्च कम होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ब्याह खर्च आपका मंगलदेव जो व्यर्थ का आप खर्च कर रहे थे वह खर्च आपका यहाँ पर रुकता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर मंगलदेव ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके 12वें भाव पर। यहाँ पर आपके मंगलदेव 12वें भाव पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग इंटरनेट पर काम करते हैं, या जो लोग एक्टिंग की दुनिया में हैं, या जो लोग कॉमेडी वगैरह करते हैं, कॉमेडी वगैरह बनाते हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी बहुत अच्छी चलने वाली हैं। यहाँ पर मंगल कुछ एक्स्ट्रा अपवेयर भी आपका करवाया होगा या करवा सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। तो मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं मीन राशि के दर्शकों के लिए कुछ अच्छा भी है, कुछ सावधानी भी बरतनी है, जहां पर हमने कुछ सावधानी भी आपको बताई है। प्रभु से कामना करते हैं हमारे सभी मीन राशि के दर्शकों के लिए, जो देख रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी मंगल देव का शुभ प्रभाव बना रहे। इसी के साथ आपसे विदा कर चाहते हैं। जो समस्याएं हैं जो हमने आपको बताई हैं और समस्याएं कम होती हुई आपकी नजर आएंगी, लिख कर रख लीजिएगा। बस कर्म अच्छे करिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।